बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ आज सुबह क्या वाक़या पेश आया, अकरम की माँ ने क्यों गालम गलोच की, इसकी जो असल स्टोरी है वो हम बयान करेंगे आपसे, क्योंकि कुछ दोस्तों ने जो कमेंट्स हैं कल वाली वीडियो उसके नीचे जो आज जिन्होंने ज़ाहरा देखी होगी तो उन्होंने कहा कि इस वाक़या के बारे में आप तफसीलात हासिल करके हमें आगाह करें। और फिर तहरीक लब्बैक का जो मामला बना हुआ है, कल इजलास भी हुआ, उस इजलास के अंदर से एक छोटी सी बज़ाहिर छोटी सी मूवमेंट जो है उसकी खबर मुझे मिली है, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक बड़ी खबर भी है। और फिर जो साद रिजवी हैं, हाफ़िज़ साद रिजवी, क्या वो कोट लखपत जेल में हैं या उन्हें कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है? अगर वो मुंतकिल कर दिया गया है तो वो किसकी कस्टडी में है, इस पर थोड़ी सी बात होगी। लेकिन इससे पहले ये बात करेंगे शोएब अख्तर वाली। यार वो जो बंदा है ना जिसका नाम है डॉक्टर नुमान नियाज़, वो कहता है कि मैं FRCS हूँ, MRCS हूँ और शायद PhD भी है, MBBS डॉक्टर था बहरहाल, और उसे तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका हुआ है और उसकी गर्दन में काफ़ी सरिया है थोड़ा सा उनकी। तो वो ज़ाहिर है वो टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं T20 के हवाले से, तो वेस्ट इंडियन लीजेंड है, वेवी रिचर्ड्स साहब बैठे हुए थे, डेविड कावर थे, आकब जवेद, राशिद लतीफ़, उमर गुल और अज़हर महमूद और शोएब अख्तर। वो वहाँ जो मामला हुआ वो मेरे ख्याल आप लोगों के इल्म में आ ही गया होगा कि वो उसकी जो हारिस है लड़का एक बॉलर, उसकी तारीफ़ कर रहे थे शोएब अख्तर साहब, और उन्होंने कहा जनाब ये जो PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी ये दरियाफ्त नहीं है, बल्कि ये लाहौर कलंदर्स का जो प्रोग्राम था खिलाड़ी ढूंढने का, उसके नतीजे में सामने आया। ये अब जो नुमान साहब हैं, ये मुशर्रफ दौर में ये ऑफिशियल डॉक्टर भी रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के, और क्रिकेट बोर्ड के साथ इनकी बड़ी वो मामलात, और शायद उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। डॉक्टर नुमान ने कहा कि शहीन अफरीदी जो है ये तो अंडर 19 खेला हुआ है, तो इस तरह की बात की। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो हारिस रऊफ़ की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश, आप जाएँ, उठ जाएँ, मेरे प्रोग्राम से चले जाएँ। फिर वो उठ के चले गए, वक्फा हो गया। वक्फे के दौरान ये पता ये चला है कि वहाँ ये तय हुआ, सब ने एक समझाया एक दूसरे को, और वहाँ ये तय हुआ कि इस बात को ना शुगल में डाल देंगे, डॉक्टर नुमान जो है वो माजरत करेंगे और उसके बाद इसको शुगल में डाल देंगे। लेकिन जब वो प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ वक्फे के बाद, तो डॉक्टर नुमान ने इसको ना शुगल में डाला और ना ही माजरत की, जिस पर शोएब अख्तर का जो महदा है PTV के साथ, तो उन्होंने कहा ना मैं तो रिज़ाइन दे के अब जा रहा हूँ। तो फवाद चौधरी साहब ने भी नोटिस ले लिया, जो वज़ीर इत्तलात हैं, और PTI के एक सेनेटर हैं फैसल जावेद, उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है, और फिर एक MD PTV की सरबराही में कमेटी बन गई है जो इसको करेगी, मामले को प्रोब करेगी, और फिर जो भी मामला आगे चलता है या जो भी होता है, ये जो है ना नुमान नियाज़ी साहब, नुमान नियाज़ साहब, इनके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये एक रिटायर्ड जनरल के बेटे हैं। हामिद नियाज़ साहब एक लेफ्टिनेंट जनरल होते थे, मुशर्रफ बड़ा उनका फ़ैन था या क्या था, और उसी वजह से मुशर्रफ के दौर में इनको टीम डॉक्टर मुकर्रर किया गया था नुमान को, और फिर वो सहाफ़ी बन गया, और फिर तमगा इम्तियाज़ पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने खाते में डाला हुआ है। बहरहाल इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जनाब वो एक जर्नल का बेटा है, जर्नैल का बेटा है, और फिर इनको एक एहसास से बर्तरी सारे उस जोम में, खास जोम में मुब्तला थे। सानू कहने पूछना, असी खुद बड़े बड़े फन्ने खां होने हैं। ये सारा मामला हुआ। अब आते हैं तहरीक लब्बैक वाले मामले की तरफ। ये ख़बर इसमें ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक जो साद रिजवी साहब हैं
उनको इस्लामाबाद किसी सास अदारे की तहवील में चले गए हैं वो, और इस्लामाबाद उन्हें ले जाया गया है। और इससे जो वजारत दाखिला है उसको इस इंफॉर्मेशन से आगाह कर दिया गया, बता दिया गया है कि भाई साहब ये तो हमारे पास हैं। और फिर आगे कैसे उनके साथ डील होती है या क्या होता है क्या नहीं होता, तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो पहुंच गए हुए हैं सादोकी से आगे जीटी रोड पर, और वो कहते ये हैं कि हम कामोकी में आज रात क़याम करेंगे, फिर आगे जाएंगे। और फिर वो एक साहब ने मुझसे पूछा कि यार ये खाना शाना कैसे, ये तो अचानक, तो अरेंजमेंट कैसे होती है। तो मैंने अपने ज़राए से जो हमारे इलाके रिपोर्टर्स हैं उनसे पूछा, उनका भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, वहाँ तो लोग जो हैं उस इलाके के खजूरें चने और खाना, वो तो भाई ज़रूरत ही नहीं किसी को पैसे खर्च करने की। वहाँ इस तरीके से लोग उमड़े पड़े हैं उनकी तरफ। और फिर वो कहते हैं कि जिस इलाके से वो गुजरते हैं इर्द गिर्द के लोग भी उसमें कुछ दूर तक उनका साथ देते हैं और लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे। और फिर जैसे कि अब सादोकी से जब आगे गए हैं, अभी यानी कि वो जो लाहौर से चला हुआ काफ़िला था वो सादोकी में था, तो अगले जो जगह थी या जो भी पड़ाव जहाँ होना था, पड़ाव से पहले यानी सड़क पे जीटी रोड पे भी 2-2.5 बंदे पहले ही आ जाते हैं। वो एक तरह से वेलकम करने के लिए कह लें या जो भी उसको कह लें, आ जाते हैं। और ये 2017 से मामला चला हुआ है, जब नून लीग के दौर में जो इंतखाबी परफार्मे थे वहाँ कोई थोड़ी बहुत तरमीम कर दी गई थी, और उसमें जो ख़त्म नबूवत वाला खाना था उसमें जो बयान अल्फी वाली बात थी वो निकाल दी थी। तो फिर इन्होंने धरना दिया था वहाँ 2017 में, और फिर वज़ीर कानून थे जो शाहद अहमद, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ गया था। बहरहाल फिर वो इनके साथ वादा किया गया कि जनाब ओके ठीक है, हम इसको दोबारा बयान अल्फी के तौर पर बयान अल्फी साथ इसके लगाएंगे, शामिल कर लेंगे। और फिर दूसरा धरना 2018 में, जब आसिया जो थी शातम रसूल जो जिनको सज़ा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, और मेरा ख्याल है मिस्टर जस्टिस आसिफ खोसा साहब की ही वो शायद जजमेंट थी, उन्हीं का वो केस हेड कर रहे थे वो बेंच को, और उर्दू में भी उसको उन्होंने फैसले को जारी किया था ताकि लोगों को पता चले कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। आम शहरी तक जो अंग्रेज़ी नहीं समझ सकते उनको भी पता चल जाए कि ये जजमेंट क्यों दी गई है। वो अदम शहादत ने कहा, जो भी एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। तो उस वक्त फिर ये खादम रिजवी साहब लेके गए थे जुलूस, और वहाँ ये मुआहदा हुआ था इनका हुकूमत के साथ 2018 में। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, नून लीग का दौर गुजर चुका था, अक्टूबर की शायद बात है ये। तो फिर ये वहाँ तय हो कि इसका नाम ECL में डाला जाएगा, और जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे उसकी बरियत के ख़िलाफ़ हुकूमत उसकी मुखालफत नहीं करेगी। लेकिन वो सबको पता है कि वो कैसे रातों रात उन्हें निकाल दिया गया मुल्क से, और वो अब कहीं और से कभी कभी वीडियो अपलोड करती हैं अपनी। और फिर वो जब गुस्ताखाना खाकों की बात आई तो फिर ये इन्होंने एक और मुजाहरा किया खादम रिजवी साहब ने, और फिर वहाँ ये तय हुआ इनके साथ कि जो अमरीकी जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसको निकालने के हवाले से कोई मुआहदा हुआ, और फिर कहा कि जनाब इसको हम असम्बली में लेके जाएंगे। ये फरवरी इस साल 2021 फरवरी तक वो कोई डेट शीट थी, लेकिन फिर वो उसके बाद उस डेट को आगे बढ़ाया कोई 20 अप्रैल तक। लेकिन उससे पहले ही 12 अप्रैल को इनके को मुज़ाकरात होने थे और ये मकबूल जान के घर पे, तो वहाँ लेकिन वो नमाज जनाजा पढ़ाने गए साद रिजवी। उस वक्त मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब तो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, तो साद रिजवी साहब जो हैं वो उन्हें वहाँ से उठा लिया गया, और उस वक्त से वो अंदर फिर मुजाहरे मंजूर हुए। फिर इनके साथ अब वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो गपशप करके, गपशप ही मैं तो कहूँगा क्योंकि उसका नतीजा जो भी वादे किए गए इनके साथ माजी में वो बस झूठ का पलंदा ही साबित हुए। मार्च अप्रैल में इन्होंने इस साल इसको ATA के तहत कलअदम भी कर दिया, लेकिन उनकी बतौर सियासी जमात जो है उसको
उसकी मनसूखे के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं भेजा। अजीब सी दोगली सी पॉलिसी को समझ नहीं आ रही है क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे। और वज़ीर दाखिला साहब ने कल ही ये कह दिया था। एक और ख़बर है अंदर की खबर, वो मैं इससे ये भी पता चल जाएगा कि जनाब दोबारा जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक पेज पर आए हैं या अभी कोई थोड़ी सी कसर है, वो मैं अभी बताता हूँ। अब वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि जनाब फ्रांस वाले बात नहीं हो पहले मादा क्यों किया सी, पहलों क्यों माहदा किया सी ना कि असी लैके जावांगे जनाब पार्लीमेंट, और किसी पार्लीमेंट की कमेटी की शायद वो सूरत ही हो गई, बहस नहीं हो रही। तो अब ये कह रहे हैं हम सारी बातें मानते हैं, बंदे भी छोड़ देते हैं, यानी बकौल इनके वज़ीर दाखिला के वज़ीर इत्तलात के जनाब ये दहशतगर्द तंजीम है। और पहले भी वज़ीर दाखिला के नज़दीक भी दहशतगर्द ATA जो को तहत जो दहशतगर्द करार दिया, इसको तंजीम को पाबंदी लगी, कलअदम करार दिया, तो फिर दहशतगर्द नहीं ना सारे छोड़ देंगे, ये कह रहे हैं इनके बकौल कि दहशतगर्द है ना सारे छोड़ देंगे, साद रिजवी को रहा कर देंगे वगैरह वगैरह। आज एक नई चीज़ लेके आ गए हैं फवाद चौधरी साहब जी। इनको जो ना जो सोशल मीडिया पे भारत से मदद की जा रही है, व्हाट्सएप पता नहीं क्या हो रहा है और कहाँ से क्या हो रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। और साथ ही धमकी दी है सहाफ़ियों को भी और जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनको भी कि जनाब जो गलत खबरें फैला रहा है वो उसको बख्शेंगे नहीं छोड़ेंगे। और ये दहशतगर्द हैं और ये मिलिटेंट हैं, अस्करियत पसंद हैं, ये वाले जो आपके तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले हैं, उनको उन्होंने कहा जनाब वो मिलिटेंट है। और किसी को हमने तो अलकायदा का रगड़ा निकाल दिया, बड़े बड़े दहशतगर्द, थोड़ी बोल दो जी असला भी नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं मिलिटेंट हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं आप लोगों के पास तो उस तरह का असला ही नहीं है। लाहौर में जो 2 शहीद हुए थे पुलिस के एहलकार, वो खुद वायरलेस रिकॉर्ड मौजूद है कि वो पुलिस की अपनी गाड़ी के नीचे आए थे, वहाँ तो वो पुल के ऊपर थे, वो लाहौर में जो वाक़या हुआ था। अब ये कहते हैं कि एक साहब और को शहीद हो गए, अल्लाह ताला उन्हें गिरी के रहमत करे। ज़ाहिर है वो तो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं। और पुलिस में भी वो इतला है, आज हमारे दोस्त हैं डॉन अखबार में, उनकी पुलिस वाले भी बददिल हैं, उनकी स्टोरी है ऐसी कि पुलिस वाले बददिल हैं कि ये क्या हो रहा है, कभी हमें तो समझ नहीं आ रही कि हमें हुक्म क्या दे रहे हो। रेंजर्स को तलब कर लिया गया है और जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ रेड अलर्ट है, वहाँ वो कहें जी होशियार पाश रहें, तकड़े छकड़े रहें। 40 के करीब मुकदमात जो हैं वो मुख्तलिफ अब तक वो हैं दर्ज हो चुके हैं। और फिर जो मामला है वो कह रहे हैं हमें फवाद चौधरी साहब सोशल मीडिया पे जनाब जो इनकी वो अफवाहें फैला रहा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इनको भी नहीं छोड़ेंगे, जो झूठी खबरें फैलाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अब भाई साहब ने खुद ये खबर दी है कि 27 क्लाशनकोव बरदार शामिल हो गए हैं इस जुलूस में, जो या इस मार्च में 27 बंदे क्लाशनकोव वाले तो वो शामिल, यानी 27 क्लाशनकोव बरदार। और वो अभी तक जो मैंने चेक किया है लाहौर से लेकर कामोकी तक, मुझे तो कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली कि कोई क्लाशनकोव निकली हो या फायरिंग हुई हो या जवाबी फायरिंग हुई हो। पुलिस की तरफ से वो ज़ाहिर है वो रोकने के लिए जो इकदाम करते हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन इनकी जुलूस से कोई गोली चलने का वाक़या वो मुझे कोई ऐसा निशान नहीं मिला। मे भी इनकी ज़ाहिर है हसास अदारों की अपनी एक रिपोर्ट होती है, उसके मुताबिक वो देख लेते हैं कि मामला अगर 27 क्लाशनकोव बरदार है वो कौन है, कहाँ है। ये तो एक तरह से थ्रेट भी है। ये इधर उधर से भी लोग, जब वो वकला तहरीक थी उसमें तो मैं बड़ा ज़ाहिर मेरी ड्यूटी थी, रिपोर्टिंग करता था, तो एक ख़ास ख्याल रखा जाता था वहाँ जो लीडर थे वकला के कि कोई अजनबी बंदा उसमें जुलूस में ना हो, गैर वकील जो ऐसा शख्स जो वकील ना हो। अगर वकील वकला के अलावा जो लोग होते थे उनके अलग होते थे, वो बीच में नहीं, उनको घुसने नज़र रखी जाती थी कौन है। वो कहते थे कि वो पत्थर मार दे, कुछ कर दे,
हंगामा राय का सबब बन सकता है ऐसा शख्स। मे भी हो सकता है कोई बंदे ऐसे शामिल हो जाएं उसमें तहरीके लब्बैक के जुलूस में कि वो कोई मिसहैप हो जाए। बहरहाल अब देखें क्या सूरत बनती है। हाँ, ये जो फैसला किया गया, शेख रशीद साहब जो हैं वो कुछ और करके गए थे वादा, और ख़ान साहब जो हैं वो पहले भी, जो ख़ान साहब की ये ख्वाहिश है, ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये बड़े फूले ना इसको कुचल दिया जाए। स्मैश करने का जो प्लान होता है वो इस तरह का है। वो कहते हैं हर दूसरे महीने जनाब, हर तीसरे महीने जनाब स्टेट को चैलेंज कर देंगे ने, वो स्टेट वादा करते हो वादा, वो कहते हैं जो वादा किया पूरा करो। खैर बहरहाल जनाब वो शेख वो उस, और दूसरी तरफ मुझे वो कुछ साहब बता रहे थे तहरीक लब्बैक में से कि जनाब खादिम रिजवी साहब ने एक दफ़ा कोई तल्ख ज़बान इस्तेमाल की थी कुछ सामान के लिए, मुकदरा के लिए, तो वो उसका पस मंज़र ये बयान किया जा रहा है कि जनाब जो ISI के सरबराह करता धरता या अहम एक शख्सियत ने कोई उन्हें धमकी दी थी, जिसके जवाब में उन्होंने ये इकदाम किया था। अब वो कहा जा रहा है ये जो है ना, जो कल इजलास हुआ था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में, और जिसमें ये फैसला किया गया कि कुचल देना है, ताकत का इस्तेमाल करना है, आगे नहीं आने देना, इनको यहीं रोक लें गुजरांवाला से पहले, या गुजरात के पता नहीं कहाँ आपको ख़ास उन्होंने कहा कि उससे आगे नहीं आने देंगे। तो वो भाई जी उस इजलास में वो कहते हैं कि जनाब हसास अदारों के सरबराहान, जो इंटेलिजेंस अदारों के सरबराह, यानी कि DGMI, DGSI, DGIB, उस तरह के लोग, फिर चीफ सेक्रेटरीज, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा, और वज़ीर दाखिला, कुछ वज़रा इमरान खान की सरबराही में, वो जो कौमी सलामती कमेटी है तकरीबन उसी तरह के वो सारे लोग मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब भी शायद थे। तो अब वो वहाँ जो बातें शातें हुई हैं वो यही फैसला हुआ जो फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं और वज़ीर दाखिला बता रहे हैं शेख रशीद साहब। वहाँ मैंने अपने वो जो लोग शामिल थे उस मीटिंग में, तो मैंने ये पूछा कि जनाब वो एक पेज की बात करें कि रियासत ने और हुकूमत ने मिलकर ये फैसला किया है। रियासत से मुराद वो यही लेते हैं मुक़तदरा, कि रियासत और हुकूमत ने मिलकर फैसला किया। मैंने कहा जनाब इस पे जो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब हैं उनका क्या मौक़िफ़ था उस मीटिंग में? उनका वो नाल सी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई फ़िक्रा उनका याद है कि उन्होंने कैसे तईद की थी ख़ान साहब की? चलो जो ISI वो तो उनके मुतहत है ना, चीफ से अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब के, और उन्होंने साबित भी किया कि जनाब मेरे मुतहत है, मैंने नोटिफिकेशन करना है। उनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ अगर स्टेट से मुराद आपकी फ़ौज है तो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने जो वहाँ को फ़िक्रा किया कि अगर मुझे एक फ़िक्रा मिल जाए तो मेरा वीलाग बन जाएगा। तो वो कुछ देर सोचते रहे। उन्होंने कहा यार उन्होंने तो शायद बोले ही नहीं। ये एक खबर मुझे मिली। अब वो जो आपके हैं फवाद चौधरी साहब, वो 27 क्लाशन को बरदार उन्होंने दाखिल कर दिए बकौल उनके उसमें। और जो ख़बर मुझे मिली है वो ये मिली है कि जनाब वहाँ अजलास में उस बंदे को कम से कम कोई फ़िक्रा, ज़ाहिर है अहम तरीन जो अस्करी शख्सियत है उसके मुंह की तरफ सारे देखते हैं कि यार ये क्या कहता है, ये क्या कहेंगे। तो वो ये कहा जा रहा है, उन्होंने बताया कि यार मैंने तो याद ही नहीं उन्होंने की किया। इसका मतलब है कि जो बात आर्मी चीफ ने की होगी वो याद रहनी चाहिए कि ये बात। और उस बंदे को वो कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा कि वो बोले भी थे, अगर बोले थे तो क्या कहा था। ये एक अजीब किस्म की मुझे जो है वो ख़बर मिली है। और अब आते हैं जनाब काजी साहब वाला मामला, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब। जब मौसम खुशगवार होता है ना, गर्मियाँ ना हों, तो काजी साहब की ये आदत है वो पैदल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट सुबह सुबह। तो आज सुबह वो अपने मामूल के मुताबिक, दरवेश आदमी ने कोई प्रोटोकॉल देने मसला नहीं, वैसे बंदे ने एडा भी दरवेश नहीं होना चाहिए।
वो कम से कम सिक्योरिटी, ये वो 2-4 एहलकार, जो हालात चल रहे हैं, मुख्तलिफ असबाब हैं ऐसे जिसकी वजह से काजी साहब की बड़ी अहमियत है। आइंदा जो अदालती किरदार है इस मुल्क में, उसमें काजी साहब मुस्तकबिल में के उमर रज़ा बंदयाल साहब के बाद चीफ जस्टिस हैं। जैसे गुलजार के बाद उमर रज़ा बंदयाल, उमर दयाल के बाद काजी साहब 2023 में चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। उनको, और फिर जो बातें हो रही हैं उनके जजमेंट्स के हवाले से, उनको अपने साथ रखना चाहिए। और ये सिक्योरिटी वालों को भी ये सोचना चाहिए कि जनाब काजी साहब तुझे पैदल ना जाया करो, सिक्योरिटी देना जिम्मेदारी, खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे। वो खैर काजी साहब जा रहे तो आज कश्मीर के योम सियाह के हवाले से वहाँ कुछ लोग उन्होंने देखे पार्लियामेंट हाउस के बाहर, तो उन्होंने पूछा ये क्या वो कोई सरकारी काम शाम। इसी दौरान एक वीगो डाला काले रंग का, काले शीशे, पता नहीं अंदर कौन बैठा हो कौन नहीं बैठा हुआ, और उस पर जो नंबर प्लेट थी, जो नमूना प्लेट कहते हैं, वो नहीं थी, वो आम काले रंग की कोई नंबर प्लेट, उसे लिखे KW375, 375 शायद, मुझे ये बताया गया KW375 एक नंबर था। वो देखते ही ये समझ जाती थी कि जाली नंबर प्लेट है। तो उन्होंने, जो पुलिस वाले थे वहाँ, उन्हें कहा कि जनाब ये मशकूक लग रहा है मुझे डाला, आप इसको रोकते क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं इसको। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप कौन है। उनका यार मैं आम शहरी हूँ, टैक्स पेयर हूँ, मैं, मेरा राइट है कि मैं निशानदेही करूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जनाब कोई मुतासरा अफरीक ही पुलिस को शिकायत करे। आपके मोहल्ले में खुदा न खास्ता कोई फायरिंग हो रही है, कोई ज़रूरी नहीं 15 पे मुतासरा अफरीक कोई भी शहरी कर सकता है। और FIR जो है ये भी कोई ज़रूरी नहीं, कोई बंदा भी कोई वक़ुआ देखता है वो खुद भी जाके FIR दर्ज करवा सकता है। 15 पे कोई भी शिकायत कर सकता है। पुलिस को, हर शहरी को ये हक हासिल है। तो उन्होंने अपने हिसाब को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि यार चेक करना चाहिए था। उन्होंने कहा तुसी कौन, उन्होंने कहा मैं काम शहरी हूँ। वो खैर आगे गए हैं तो वहाँ किसी ने, वो ज़ाहिर है वो कुछ एहलकार थे पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ के, तो उन्होंने ज़ाहिर है किसी ने काजी साहब को पहचान लिया। तो फिर वो उन्होंने डाले को, जो वीगो डाला है, वो पार्लियामेंट के गेट पर उन्होंने कहा जनाब एक मिनट रुके। तो उन्होंने कहा मैंने क्यों रोका। वो थे जनाब अकरम चीमा साहब, कोरंगी NA 239 कराची से, ये MNA हैं। तो मैंने को रोका, उन्होंने बताया होगा कि जनाब वो साहब हैं कि फिर वापस आए। वापस आके जनाब इन्होंने फिर 2 बंदे थे उसमें डालने। अब ये खुद काजी साहब बता रहे हैं साफियों को कि जनाब वो वापस आए हैं और उन्होंने गालम गलोच शुरू कर दी एक बंदे ने, और वो बंदा जो था उसका नाम है मोहम्मद अकरम चीमा। ये पहले भी थोड़े से ना वो उसी में हैं, क्या कहते हैं जिसको बदमाशी पैर रखने वाले नहीं होंगे। जब जिस सितंबर में वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हो रहे थे, तो ये वहाँ भी अपने इलाके में वो दंदनाते फिर रहे थे। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे इलेक्शन कमीशन के, उनको हुक्म जारी करना पड़ा था पुलिस को कि इन्होंने SL का जो कट दो, दोबारा नज़र ना उन शाम तक, इस हद तक ये इस तरह के गैर कानूनी इकदाम करने वाले। अब वो भी किसी भी गाड़ी में वो जो स्याह रंग का वो होता है शीशा, पर्दा शर्दा वो लगा देते पेपर सा, वो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वजारत दाखिला या महकमा दाखिला की जो है ना वो इस्तिस्ना दे सकते कुछ लोगों को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ये वो उनके पास था नहीं। उन्होंने खैर फिर जब बात बढ़ी तो वहाँ जो पुलिस वाले थे वो जब दूसरी दफ़ा ये आए हैं, उन पर एक तरह से हमलावर हुए हैं, गालम गलोच, इंतहाई बदतमीज़ी, जो एक वतीरा है इन लोगों का। तो वो किया, तो वो उन्होंने जनाब उनको फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया उस डाले को, इनको ले गए थाने, और थाने में जाके जनाब वो नंबर प्लेट भी मुबैना तौर पर जाली है। और ये भी पता चला है कि इनके कागजात जो हैं, सॉरी इनका जो नॉन कस्टम पेड है वो वीगो काला, ये एक तरफ की इतला है कि नॉन तो कस्टम पेड है। अब वो कोई पर्चा पुर्चा हो गया शायद इस गाड़ी के हवाले से, शीशों के हवाले, और वो जो है उनको उन्होंने छिड़वा लिया है स्पीकर साहब ने, कौमी असम्बली ने। तो आप देखें आगे क्या बनती है अगर इसी तरह ये रवैया, ये अथॉरिटी मनवाने का। मैंने
मैनू रोकने का। और फिर काजी साहब पे वैसे भी इनको गुस्से हैं, कोई उनकी जजमेंट्स की वजह से या कुछ और, फिर उनके को आज खुद नोटिस जो मामलात हैं उस हवाले से, तो वो अपनी तरफ से वो हीरो बने हैं। लेकिन मेरा जो मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम इस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए कि जनाब तो मुझे इस बात को छोड़ दें। वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि मैं तो हुक्म जो देता हूँ अदालत में बैठ के देता हूँ, ये तो मेरे को हुक्म ही नहीं था, मैंने एक आम शहरी के तौर पर शिकायत की थी, तो पुलिस जाने और वो बंदा जाने। अब पीटीआई को कम अज़ कम ज़रूर इस बात का नोटिस लेना चाहिए। ये जो उसको बदनाम करते फिर रहे हैं मच्छंदर, तो उनको ऐसे ही आज़ाद जब वो बेलगाम नहीं छोड़ देना चाहिए। बहरहाल अकरम चीमा साहब जो हैं, इनकी जो अब मैं क्या कहूँ, इनके इलाके में जो शोहरत है वो मैंने बता दी है कि वो इन्हें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग कमीशन ने कैसे निकलवाया था अपने हल्के में जो वोटरों पे जो धांधली से काम कर रहे थे, और गाड़ी का नंबर जो है KW पता नहीं खानेवाल का नंबर है या कहाँ का नंबर है, वो लगा के ऐसे जाली वो सारा मामला हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इन्होंने कागजात वगैरह, लेकिन वो मेरी इतला के मुताबिक ये उसी ज़ुमरे में आता है, वो जो जालसाजी और फलां और इधर उधर से। अब देखें तहकीकात होंगी, क्या होता है आगे, कहाँ तक बात जाती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।